औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे और अपने टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर कोई कैंडिडेट्स इनको फॉलो कर लेता है तो इंशाल्लाह 100% मैं गारंटी देता हूँ कि वो कामयाब होकर लौटेगा। तो चलते हैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है प्लेस सिलेक्शन। मतलब ये कि जब आपने रनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपने एक ऐसी जगह तलाश करनी है या ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जो बिल्कुल एक रॉ फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि उसमें नशेबो फराज हों जिससे आप रनिंग के लिए कंफर्ट फील ना करें। तो आपने जगह की सिलेक्शन ऐसे तरीके के साथ करनी है जो बिल्कुल रोड की तरह हो और कंफर्ट हो। सेकंड में आ जाते हैं जूतों की सिलेक्शन। तो जूतों की सिलेक्शन जब भी आपने करनी है तो भारी जूते ना ख़रीदें, पीटी वाले जो शूज़ होते हैं वो आप परचेज़ करें जो आपको रनिंग में काफ़ी कंफर्ट महसूस करेंगे इंशाल्लाह। तो जूतों का जो किरदार है फ़िज़िकल टेस्ट में वो बहुत ज़्यादा है। ये आपको हीरो भी बना सकते हैं और ज़ीरो भी बना सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने फोकस करना। तीसरे पॉइंट के ऊपर आपका ट्रैक सूट आ जाता है। तो जब भी आपने ट्रैक सूट परचेज़ करना है तो इतना हैवी कलर नहीं लेना, लाइट कलर लेना, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और जब भी आपने रनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपने ट्रैक सूट को इस्तेमाल करना है। चौथा और सबसे अहम पॉइंट जो है वो है आपका टाइम। तो जब भी आपने रनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपने टाइम को मद्देनज़र रखना है। ये नहीं है कि अगर आपने टाइम को इग्नोर कर लिया और डिस्टेंस को कवर करते रहे तो टेस्ट वाले दिन आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। तो इस पॉइंट को देखते हुए आजकल प्ले स्टोर में सैकड़ों की तादाद में ऐप मौजूद हैं। कोई ऐप आप इंस्टॉल कर लें, जब आप रनिंग की प्रैक्टिस करें तो उसको साथ मोबाइल को साथ लेकर चलें। तो वो आपको टाइम भी बताएंगे और आपको डिस्टेंस जो आपने कवर किया होगा, हत्ता कि वो आपको ये भी बताते हैं कि आपने कितनी कैलोरीज वेस्ट की है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। पाँचवें पॉइंट में डिस्टेंस आ जाता है। तो जब भी आपने रनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्टेंस के ऊपर भी फोकस करना है। आप डेली तकरीबन 2 किलोमीटर अगर दौड़ लगाएं तो इंशाल्लाह फ़िज़िकल में आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। बशर्त ये है कि आपको डिस्टेंस और टाइम को मद्देनज़र रख के वो दौड़ करें। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपने फोकस करना है। छठा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आपने रनिंग करनी है या रनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपने सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। ठीक है, आप पुशअप भी लगा सकते हैं, सिटअप भी लगा सकते हैं, चिन अप भी लगा सकते हैं। तो इससे बॉडी के जो सेल्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे जिससे आपकी रनिंग आप आसानी के साथ कर सकेंगे। तो याद रहे कि जब आप टेस्ट के लिए जाएं तो वो आपको जब रो में बिठाएंगे तो इससे 5 मिनट 10 मिनट पहले आपने थोड़ा अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जिस्म के जितने भी सेल्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे और आप आसानी के साथ दौड़ कंप्लीट कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 7, रनिंग से तकरीबन आधा घंटा पहले आपने पानी, जूस, मिल्क शेक या दूध वगैरह पी लेना है। इससे काफ़ी आप अच्छा फील करेंगे। पॉइंट नंबर 8, जब भी आपने रनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि सबसे पहले आपने आहिस्ता आहिस्ता रनिंग करनी है। जब आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए तो आपने अपनी स्पीड जो है उसको इंक्रीज़ कर देना है। तो यही फार्मूला आपने टेस्ट में भी करना है। तो पहले राउंड में आपने आहिस्ता आहिस्ता, फिर दूसरे में उससे ज़्यादा स्पीड को इंक्रीज़ करते 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 आप 4 राउंड में फुल स्पीड के साथ दौड़ें। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। 9th पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं फ़िज़िकल हवाले से अगर करना चाहें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि रनिंग के ड्यूरिंग द रनिंग आपने नाक से सांस लेनी है। आपने मुंह से सांस ले नहीं ली। अगर आपने मुंह अपना खोले रखा तो इससे आपका नुकसान ये होगा कि आपके जो फेफड़े हैं आप में से उनमें ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाएगी और आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी जिससे आप नहीं दौड़ सकेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने रनिंग प्रैक्टिस करनी है या टेस्ट में जाना है तो आपने सिर्फ नाक से सांस लेना है। हाँ, अगर आपका ज़्यादा मसला हो रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड्स के लिए आप वो जो मुंह है उससे सांस ले सकते हैं। तो इस पॉइंट को आपने फिगर आउट कर लेना है, याद रखें। पॉइंट नंबर 10, जब आप रनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो बॉडी होगी वो काफ़ी पेन फील महसूस करेगी। तो आपने इस चीज़ को बर्दाश्त करना है क्योंकि कहते हैं कि नो पेन नो गेन। तो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जब आपकी मसल्स और जो जितनी भी उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आसानी के साथ आती जाती रहेगी तो इंशाल्लाह आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर इस हफ़्ते के बाद भी आपकी बॉडी पेन कर रही है तो इट्स मीन्स आपका कोई फ़िज़िकल मसला है, आप किसी डॉक्टर से रुजू करें। याद रहे कि खुद डॉक्टर बनने की कोशिश हरगिज़ ना करें।